त्योहारों की मिठास के बीच पनीर से लेकर मावा तक सब पर मिलावटखोरों की नजर है। हाल ही में सोशल मीडिया पर फूड एक्सपर्ट्स फूड के जब सैंपल्स की उन्होंने कुछ सैंपल्स लिए तो ख़ास तौर से पनीर की प्योरिटी को चेक किया गया, जिसके रिजल्ट्स ने सबको चौंका दिया। जो ब्रांडेड थे, ब्रांडेड्स तो फिर भी ठीक पाए गए, लेकिन लोकल दुकानों और रोड साइड पनीर पूरी तरह से फेल पाए गए। सिर्फ पनीर ही नहीं, दिवाली पर पहले नकली मावा और मिठाइयों की बड़ी खेप भी पकड़ी जा रही है। तो कैसे पहचाने असली और नकली पनीर? मिलावटी पनीर खाने से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है? और सिर्फ पनीर ही नहीं, आज हम तमाम जो दीपावली पर जो तमाम पकवान होते हैं, लजीज चीज़ें होती हैं, उनमें जो मिलावटखोरी का ये जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसी की पड़ताल करेंगे। ख़ास मेहमानों से लेंगे उनकी राय भी। पहले देखिए ये रिपोर्ट। पनीर हर भारतीय रसोई का स्टार माना जाता है, लेकिन क्या आपका पनीर सच में शुद्ध है? हाल ही में एक टेस्ट ने बड़ा खुलासा किया है। बड़े ब्रांड्स पास हुए, लेकिन सड़क किनारे बिकने वाला पनीर फेल हो गया। हेल्थ इन्फ्लुएंसर फूड फार्मर यानी रेवंत हिमात्सिंका ने 11 पनीर सैंपल्स पर लैब टेस्ट किया। नतीजे चौंकाने वाले हैं। अमूल, मिल्की मिस्ट, आईडी फूड्स जैसे बड़े ब्रांड्स ने प्योरिटी चेक पास कर लिया, लेकिन लोकल डेयरी और स्ट्रीट वेंडर्स के सैंपल्स लगातार फेल हुए। टेस्ट में जिन ब्रांड्स ने बाजी मारी, उनके नाम भी जान लीजिए। अमूल फ्रेश पनीर, अमूल मलाई पनीर, गोवर्धन पनीर, हम्पी A2 पनीर, आईडी हाई प्रोटीन पनीर, मिल्की मिस्ट, देसी फार्म्स। इन सभी ब्रांड ने प्योरिटी टेस्ट में क्लीन चिट पाई है। अब सवाल यह है कि लोकल और स्ट्रीट वेंडर का पनीर क्यों फेल हो रहा है? रेवंत का दावा है कि कई जगहों पर एनालॉग पनीर बिक रहा है, यानी ऐसा पनीर जिसमें दूध की जगह सस्ता पाम ऑयल और कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। ये पनीर सस्ता पड़ता है। नकली पनीर जहां 210 रुपए किलो तक मिल जाते हैं, तो वहीं असली पनीर की कीमत करीब 450 रुपए किलो से ज्यादा हो सकती है। नकली पनीर दिखने में असली जैसा दिखता है, लेकिन इसके पीछे सेहत का बड़ा खतरा छिपा रहता है। इसे खाने से न सिर्फ पोषण की कमी होती है, बल्कि लंबे समय तक नकली पनीर खाने से किडनी, लिवर और पाचन तंत्र पर गंभीर असर पड़ सकता है। ये नकली पनीर अक्सर सिंथेटिक दूध या मिलावटी दूध से तैयार किया जाता है। इसमें रिफाइंड ऑयल, डिटर्जेंट, स्टार्च और खतरनाक रसायन मिलाए जाते हैं, जो आपके शरीर के लिए धीमा जहर साबित होते हैं। तो अगली बार पनीर खरीदते वक्त सिर्फ कीमत मत देखिए, सेहत भी देखिए, क्योंकि असली पनीर ही असली स्वाद और असली ताकत देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसके अलावा भी ये जो लैब टेस्ट हुआ है, उसके अलावा भी FSSAI ने नोएडा में 500 साढ़े 500 के आसपास एडिटेड पनीर को जब्त किया है। दिल्ली NCR में ये बेचा जाने वाला था। तो इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। रिपीटेड इंसिडेंट्स हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि कहाँ पर ये चेक्स जो हैं वो मिस कर जाते हैं हमारा तंत्र। इसी पर बातचीत करने के लिए ख़ास मेहमान आज हमारे साथ हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर अशोक कुमार झिंगन सर का, सीनियर फिजिशियन, BLK मैक्स हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर झिंगन सर आपका। गुड इवनिंग। प्रदीप चक्रवर्ती साहब हमारे साथ हैं, फूड डायरेक्टर फसाई के। बहुत बहुत स्वागत है चक्रवर्ती सर आपका। गुड इवनिंग। और हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा शर्मा, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा आपका हमारे शो पे। डॉक्टर झिंगन सर, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर रहे हैं। और हालांकि एक ज़माना था जब दशक भर पहले इस तरह के इंसिडेंट बहुत होते थे, मतलब नकली पनीर, नकली मावा, नकली खोया बड़े आते थे। अभी थोड़ा सा ये कम हुए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी धड़ल्ले से इनकी बिक्री जारी है। तो सर, सबसे पहले तो जो भी ये सब स्टैंडर्ड नकली, मिलावटी, फेक पनीर या इस तरह की चीज़ें कंज्यूम कर रहा है सर, उसके हेल्थ पर किस तरह के रिस्क हैं? देखिए, ये जो
बहुत ही ज़्यादा अब तो, क्योंकि बहुत इतना प्रचलन हो गया है, बहुत सारा पॉपुलर हो गया, सभी लोग जो हैं वो सोचते हैं कि प्रोटीन की मात्रा सिर्फ उनको जो है पनीर से मिलेगी। और ख़ास करके जब ऐसे अपने फेस्टिवल सीजन्स के ऊपर इसकी सबसे ज़्यादा खपत होती है। और ये देखा गया कि जितना भी जो अपना ये जो एडल्ट्रेटेड पनीर है, इसकी वजह से दो तरह की प्रॉब्लम होती है। एक तो होती है क्योंकि इसमें एडल्ट्रेटेड पनीर के अंदर मेन चीज़ें जो मिलाते हैं वो लोग जो है उसके अंदर जो है एक तो ब्लॉटिंग पेपर जो है वो मिलाते हैं, इसके साथ साथ इसके अंदर चाक पाउडर होता है, एक वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, ख़ास करके पाम ऑयल और जो है सोयाबीन ऑयल होता है, और इसके साथ साथ जो है कई लोग जो है इसके अंदर बहुत सारे डिटर्जेंट पाउडर्स बना के उससे जो है कई यूरिया और ऐसी घातक चीज़ें उसके अंदर मिलाते हैं। जो एक्यूट प्रॉब्लम होंगी सबसे ज़्यादा मुंह के अंदर छाला हो सकते हैं, मुंह के अंदर जो है सोरपन हो सकता है, उसके अलावा जो है वोमिटिंग, अपना नौशिया, कई बार लूज़ मोशंस हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकती है। और क्रॉनिक करके अगर आगे चल के जैसे रेगुलर इसका यूज़ करते हैं तो उसी वजह से जो है आप गुर्दे के ऊपर और लीवर के ऊपर दोनों के ऊपर काफ़ी नुकसान होता है। एक और चीज़ देखी गई कि जितना ये जो ऑयल है इसके अंदर ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये ट्रांस फैट्स जो होते हैं आगे चल के जो है हार्ट की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है उसकी संभावना बढ़ा देते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम तो ये सोच के खाएं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, लेकिन उसके विपरीत जो असर हो रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर हेल्थ से लेके काफ़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं, और ख़ास करके जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब पेट से जुड़ी समस्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये सीधा जब एब्जॉर्ब होता है तो इसके अंदर जो भी कंटेंट होते हैं वो सारे डैमेज करते हैं हमारे। तो इसीलिए ये मतलब बहुत ही गंभीर समस्या है, और इसके ऊपर वास्तव में आपने आज जो चुना है सब्जेक्ट राहुल साहब, मैं आपको बधाई देता हूं कि आप हमेशा ऐसा सब्जेक्ट चुनते हैं कि जो आज की जो बिल्कुल उसी समय की जो समस्या है उसके ऊपर डील करता है, और लोगों को सावधानी करने के लिए बहुत ही ज़रूरी था। क्योंकि लोगों को अभी भी लगता है कि जो वो खा रहे हैं पनीर वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके विपरीत है, इसके जो है नुकसान ज़्यादा हैं। और घर पे खुद देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप खुद अपने घर पे इसमें थोड़ा सा गर्म दूध में अगर दही मिला दें और उसको छान लें तो आप खुद उसका पनीर बना सकते हैं। और आप देखिए दोनों के अंदर जो उनकी कंसिस्टेंसी होती है उसका बहुत फ़र्क होता है। जो आप ये जो अडल्ट्रेटेड वाला है वो इतना हार्ड है कि उसके जो अलग से पता लग जाएगा, और जो आप अपने घर पे बनाते हैं वो इतना सॉफ्ट होता है, तो आप अलग से भी उसका पता लगा सकते हैं कि ये अडल्ट्रेटेड है या नहीं है। और एक और जो सबसे कॉमन उपाय होता है कि आप इसी को, जैसे अडल्ट्रेटेड पनीर है तो अगर इसको जो है उबलते हुए पानी में डाल देंगे तो अलग से अपना जो है ऑयल छोड़ देता है, और उसके अंदर जो है कई बार जो है अलग से उसमें जो है कलर देने लगता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा सर, एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि अल्टीमेट जो प्रिकॉशन है वो तो यही है कि त्योहारी सीजन में सबसे सुरक्षित तरीका जो है वो है घर पर अपने दूध से, अपने घर में कंज्यूम किया जाने वाला जो दूध है उससे आप पनीर बनाइए। ये अल्टीमेट प्रिकॉशन है। बट इसके बावजूद अगर बाहर से आप लेकर के आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि चीप पनीर, सस्ता पनीर ना लें, ब्रांडेड लें, पैकेज लें, और एक एस्टैब्लिश ब्रांड का ही आप पनीर लें। प्रदीप चक्रवर्ती साहब, हमने देखा कि इस बीच में फसाई काफ़ी एक्टिव भी रहा है। जैसा हमने कहा कि दिल्ली और आसपास फसाई ने कई सैंपल्स भी पकड़े हैं, उनको टेस्टिंग में भी भेजा। 80% से ऊपर तो जो खबरें आ रही हैं वो तो फेल ही हो गए उसमें, और 40 कुछ उनमें से भी कुछ जो हैं वो अनसेफ पाए गए। तो फसाई का किस तरह का किरदार होता है मार्केट से इस तरह के एडल्ट्रेटेड पनीर को साफ करने में? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार जब ये लोग पकड़े जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है, इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है? देखिए, इस बार तो एफएसएस से बहुत पहले से इसका ऊपर एक नोटिफिकेशन भी कर दिया फ्रॉम सेंट्रल एफएसएसआई टू ऑल द स्टेट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कि इसको ये त्योहार का सीजन में एक्चुअली ये सब होता था और अभी भी हो रहा है। तो इसको कर्व करने के लिए जितना फूड सेफ्टी कमीशन है उसको इंस्ट्रक्शन भी दे गया है कि भाई आप लोग इसको सैंपल ड्रॉ करो और देखो कहाँ फेल होता है, जो फेल होता है उसका प्रोसिक्यूशन जैसे होता है ऐसे करो। और इस बार एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी गया है दिल्ली से एफएसएसआई का तरफ से
और इसका मुताबिक एक्चुअली यूपी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और राजस्थान एंड दिल्ली भी दे हैव ऑलरेडी टेकन एक्शन है, और इसमें काफी सारी कॉन्फिस्केट भी किया है, जो नकली पनीर बोलिए या नकली खोआ जो है, जो जिससे मिठाई बनता है, तो ये सब काफी ये भी किया है। और नकली पनीर को जो बोले, ये एक्चुअली बनता है कैसे? ये तो नकली दूध से ही बनता है। नकली दूध कैसे बनता है? नकली दूध ऐसे बनता है कि इसमें पाम ऑयल और ये स्टार्च और ये मिला के क्या बोलता है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज हार्मफुल केमिकल, तो ये सब से बनता है। तो उसी से पनीर बना के ये लोग बेच रहा है। बट पनीर का भी थोड़ा तो टेस्ट रैपिड टेस्टिंग मेथड है, तो इसमें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि कौन सा पनीर सही है, कौन सा नकली है। और अभी जितना स्टेट गवर्नमेंट है, सबके पास एक्चुअली फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, जो मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन जो है, वो सबके पास है, और वो कहीं भी लेके जा सकता है और वहाँ ही इमीडिएटली टेस्ट करके कर सकता है और कॉन्फिस्केट भी कर सकता है। एब्सोल्युटली। तो इस बार ज्यादा ये है, एफएसएसआई का फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास ज्यादा सपोर्ट है। तो ये इसमें एक्चुअली करना चाहिए, तो कर भी रहे हैं, दे हैव ऑलरेडी डन। बिल्कुल सर। और इसमें एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि आप अपने आसपास देखिए, डेयरी प्रोडक्ट्स की इतनी भरमार है, कभी कभी तो लगता है कि इतना प्रोडक्शन सच में होता भी है या नहीं होता है, क्योंकि सरप्लस है हर चीज़ और आपके आसपास भरमार है हर चीज़ की। तो उस समय दिमाग में एक सवाल ये भी आता है कि इतना सारा प्रोडक्शन इतने बड़े देश में, फिर एक्सपोर्ट भी हो रही हैं चीज़ें, ये सारा का सारा नेचुरली प्रोड्यूस्ड हमारे पास चीज़ें हैं या ये सब सिंथेटिक हैं, नकली हैं, सब स्टैंडर्ड हैं? उस पर भी मैं आऊँगा कि उसको कैसे पता कर सकते हैं। डॉक्टर शिखा शर्मा के पास जा रहे हैं। मैम, वैसे तो आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं मैम, आप सेहत से जुड़ी हुई, न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई बातें बताती हैं, लेकिन मैम एक आम हाउस होल्ड के लिए, ख़ास तौर से पनीर जैसी चीज़ें जब घर में आती हैं, कोई टेस्ट क्या होता है इनका कि जिससे हम ये पता कर पाएँ, उसकी स्मेल से या टेक्सचर से, या जैसे सर ने अभी बॉइलिंग वाला बताया था, कि कम से कम एक बेसिक स्क्रूटनी हो जाए कि पनीर सही भी है या नहीं? मैम आप अनम्यूट हो जाएं प्लीज। सॉरी। तो जैसे कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी पनीर ऑथेंटिक है कि नहीं। सबसे पहले आप पनीर को अपने हाथ में इस तरह से मलिए। जो रियल पनीर होगा वो दाने दाने करके टूटेगा, और जो ये पाम ऑयल का बना हुआ या वनस्पति इस तरह की चीजों का जो बना हुआ पनीर है, वो रबरी फील होगा आपके फिंगर्स के बीच में। सेकेंड चीज है कि आप उसको थोड़ा सा क्रश करके उसको पानी के अंदर डालें। जब पानी के अंदर आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो रियल पनीर है वो नीचे सेटल हो जाएगा, बट जो आर्टिफिशियल पनीर है वो पानी को थोड़ा क्लाउडी कर देगा। थोड़ा सा वो उसमें, क्योंकि उसका ऑयल निकल रहा होता है, तो वो पानी को थोड़ा क्लाउडी करता है। तीसरा, जैसे कहा कि अगर आप थोड़ा सा गैस पे पनीर को जलाएं तो जो ओरिजिनल पनीर होता है, क्योंकि वो एक एनिमल प्रोडक्ट है, तो उसकी खुशबू अलग होती है, और जो ये ऑयल से बना हुआ पनीर है वो बेसिकली फ्लेम कैच करेगा, वो बर्न नहीं होगा, वो फ्लेम कैच करेगा। एंड ऑफ कोर्स, जैसे कि उड़द दाल का भी टेस्ट होता है कि आप पनीर को, उड़द दाल की पनीर को आप पानी में, गर्म पानी में घोल के डाल दें, उसमें थोड़ी उड़द दाल डालें। अगर उसमें फ्रॉथी या रेडिश कलर, पिंकिश कलर आए, तो दैट मीन्स वो ये ऑयल का बना हुआ पनीर है, वो जेन्युइन पनीर नहीं है। ये कुछ बहुत सिंपल तरीके हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टिप्स आपने दे दी, और इसके अलावा जैसा सर ने बताया भी था, स्मेल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो वही है, टेक्सचर से जो पता कर सकते हैं आप। असली पनीर हल्का सा क्रम्बली होता है, वो नकली पनीर जो है मैम ने जैसे बताया रबरी होगा या पूरी तरह से टूट जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप पनीर अगर कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार नकली पनीर पर पूरी तरह से अंकुश कैसे लगे, और जो बड़ा सवाल वही है, हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो क्या ये सब असली है, सही तरीके से प्रोड्यूस होकर हमारे पास आ रही हैं, या शक की गुंजाइश बनती है? छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा आगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर जिंगन सर,
पनीर जो है वो तो एक स्टेपल फ्रेश चीज़ है, मतलब इंडियन क्विजीन का तो बहुत ही वाइडली कंज्यूम्ड बड़ा फेवरेट है लोगों का। और जिस तरह से हेल्थ अवेयरनेस आई है, अर्बनाइजेशन आया है, डिमांड ऑफ प्रोटीन रिच फूड्स आया है, उसमें पनीर का कंजम्पशन भी लगातार बढ़ा है। और हम तो वैसे भी दुनिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हैं, और उसमें ये पनीर का अपना एक मकाम है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो हम इतनी बड़ी तादाद में नकली या सब स्टैंडर्ड पनीर खा रहे हैं सर, क्या ये एक मास हेल्थ क्राइसिस बन जाएगा सर अगर इसको ढंग से चेक नहीं किया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का पनीर जिसको हम लोग कहते हैं एनालॉग पनीर, मतलब ऐसा पनीर जो एक्चुअल उसमें कंटेंट वो नहीं है, लेकिन इसको जो बनाया गया है डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। और अक्सर फ़र्क क्या है कि देखिए, जो ओरिजिनल पनीर है, जो ब्रांडेड पनीर है, जो अच्छे वाले पनीर हैं, उनकी प्राइस होगी अबाउट डबल द प्राइस। अगर ये 200 का है तो वो 400 कुछ के होते हैं सर। तो ये जो वेंडर्स होते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं ना, ये सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। और सबसे ज़्यादा सफरिंग जो हमारी हुई है वो लो जिसको कहना चाहिए, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि इसमें बहुत शक्ति है और वो ये सोच के खा रहा है कि इसमें बहुत प्रोटीन है। तो ये एक रेगुलर हेल्थ प्रॉब्लम होने वाली है। और ख़ास करके लोअर ग्रुप के, ख़ास करके जो लोग हैं, पुअर ग्रुप जिसको कहना चाहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रीट वेंडर है ये इसी को इस्तेमाल करते हैं जो एडल्ट्रेटेड है, बिकॉज दे विल नेवर परचेज दी, वो इतना हाई कॉस्ट वाला कभी खरीदते ही नहीं है, और उसको सबसे ज़्यादा कंजप्शन वहीं होता है इसका। तो इसलिए मैं तो सब यही कहूँगा कि अगर अपनी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है तो बजाय इसके कि छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स में जाने के, या आप जो है अनब्रांडेड जो पनीर लेके बाज़ार से खाने के, और ख़ास करके जो गली नुक्कड़ पे या जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके वहाँ से अगर ये इसकी पनीर की प्रिपरेशन खाते हैं, डेफिनेटली इसमें बजाय आपके स्वास्थ्य के सुधार के ये एक स्वास्थ्य की समस्या खड़ी करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए भी इसकी बहुत समस्या है, खास करके लीवर के ऊपर इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, और ज़्यादा मात्रा में बहुत लंबे टाइम तक लेते रहें तो किडनीज़ पे भी असर पड़ता है। इसके साथ साथ जो ट्रांस फैट, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनके अंदर इतना ट्रांस फैट्स होता है, वो हार्ट की आर्टरीज़ के ऊपर जमा होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स को भी बढ़ाएगा। तो एक बिल्कुल सही मायने में जैसे आपने कहा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है, इसमें बिल्कुल भी इसीलिए गवर्नमेंट भी तो बहुत ज़्यादा वो रहती है ना, चौकसी, इसीलिए वो बार बार छापे मारते हैं, हर जगह से पकड़ते हैं। लेकिन जो बनाने वाले हैं वो बिल्कुल, आप इसको छोड़िए, जैसे अभी दिवाली आ रही है, आपको जो है ये एडल्ट्रेटेड खोया मिलेगा जिसके अंदर वो अरारोट मिला देते हैं, उसके अंदर जो है अपना यही पाउडर मिला देते हैं, उसके अंदर मिल्क पाउडर जो है वो सस्ता सा उठा के वो मिला देते हैं। और उस तरीके से ये एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, क्योंकि एक कस्टम है हमारे यहाँ, सब लोग मिठाई खाते हैं, मिठाई बांटते हैं, लोगों के यहाँ ले जाते हैं, और इसका पूरा फ़ायदा उठाया जाता है। इस समय जितने भी बेचने वाले लोग हैं वो सब इसको जो है, क्योंकि इतनी डिमांड पूरी होगी नहीं अगर हम रियल उसकी बात करें तो इसीलिए सब लोग जो है उसका एडल्ट्रेटेड पनीर, एडल्ट्रेटेड खोया, इसका पूरा, क्योंकि इसमें डिमांड ज़्यादा है, लोग पूछेंगे नहीं क्वालिटी की तरफ, और बस वो सबको बांट देते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या आगे बनने वाली है, और इसके लिए सरकार भी को भी अब है तो सही, जागरूकता तो है ही है, लेकिन इतने मास स्केल पे ये है, उसको रोकना थोड़ा मुश्किल तो है ही, पर फिर भी सरकार के प्रयासों से काफ़ी हद तक इसको ख़त्म किया जा सकता है। एब्सोल्युटली। प्रदीप सर, एक चीज़ बताइए, अब एनालॉग पनीर की जो लीगैलिटी है वो तो देखिए उसको तो परमिशन है, मतलब लीगल है वो, हालांकि फसाई की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आपको उसमें नॉन डेयरी प्रोडक्ट की तरह उसको लेबल करना पड़ेगा। लेकिन ये जब तक सर ये ग्रे लाइन रहेगी, अब मतलब क्या इसकी परमिशन पूरी तरह से हम इसको बैन नहीं कर सकते कि भाई एनालॉग पनीर आप बना ही क्यों रहे हैं? अगर उसकी आड़ में बहुत सारी गुंजाइश हो रही है एडल्ट्रेशन की, तो एनालॉग पनीर की आप इजाज़त ही क्यों दे रहे हैं? आप जो नेचुरल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उन्हीं से आप बनाइए। तो क्या ये नहीं लगता सर कि बहुत बड़ा ग्रे एरिया है प्रदीप सर? नहीं, ये तो ग्रे एरिया है, बट हमारा जो है ये एक्चुअली हमारा दो चीज है एक्चुअली। एक है सबस्टैंडर्ड फूड, अगर दूध में अगर पानी भी आप मिला दो तो वो सबस्टैंडर्ड बन जाता है, और सबस्टैंडर्ड के लिए पेनल्टी का प्रोविजन है सेक्शन 51 ऑफ एफएसएस एक्ट,
उसमें एक्चुअली 5 लाख रुपीज का पेनल्टी इम्पोज हो सकता है। और दूसरा है एक्चुअली आपका ये अनसेफ फूड जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सब देता है, ये सब एक्चुअली अनसेफ फूड। तो ये अनसेफ फूड के लिए तो काफी स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, इसमें इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है। तो ये सब चीज है। बट एनालॉग पनीर जब नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है सर कि जब इतना सारा दूध है हमारे देश में, इतने सारे, तो फिर नॉन डेयरी प्रोडक्ट से पनीर बनाने का क्या तुक है? आप बनाना है आपको तो डेयरी से बनाइए, बात ही खत्म। तो फिर ना उसको लेकर कोई कंफ्यूजन रहेगा लोगों के मन में, और ना उसकी आड़ में कोई मिलावट हो पाएगी। हाँ, पनीर तो बनाना है तो इससे ही बनाना है, क्योंकि पनीर का जो स्टैंडर्ड्स जो है एफएसएस रेगुलेशंस का मुताबिक, उसमें एक्चुअली इट इज वेरी क्लियर कि मिल्क फैट जो है इट शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ ड्राई मैटर, और इसमें मॉइस्चर 70% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पनीर का ये स्टैंडर्ड है, तो ये स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। और एनालॉग पनीर अलाउ किया है, बट एनालॉग पनीर का ऐसा जो स्टैंडर्ड है उसमें ऐसा कोई खास चीज नहीं है। पनीर से और खोआ से ही तो ज्यादा से ज्यादा मिठाई बनता है। तो ये सब एनालॉग पनीर, ये जो ग्रे एरिया है आपने सही बोला, इसका भी अलग से स्टैंडर्ड्स देना चाहिए। क्योंकि सर जो लीगल भी बताए जाते हैं अनलॉक पनीर, उनमें भी इमल्सिफायर्स यूज हो रहे हैं, स्टार्च यूज हो रहा है, लो क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल्स यूज हो रहे हैं, स्टार्च हो रहा है ना, मिल्क सॉलिड्स, वेजिटेबल ऑयल्स, और ये बड़े प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स हैं इनके। तो ये इम्पैक्ट ऑन हेल्थ का जब असेसमेंट करते हैं तो भले ही ये लीगल कैटेगरी में है, लेकिन अगर आप इनका हेल्थ असेसमेंट करेंगे तो बड़े खतरनाक है। जैसे सर ने अभी बताया कि आपके किडनी से लेकर आपके लिवर से लेकर हार्ट तक हर चीज में इनके इंग्रेडिएंट्स, जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो बड़े खतरनाक हैं। तो व्हाई डोंट वी बैन इट? नहीं, बैन तो पहले तो एफएसएस से इसको अलाउ नहीं किया, बट उसके बाद एक्चुअली ये काफी रिप्रेजेंटेशन भी आया है एनालॉग पनीर, बट उसको भी अभी तक एक्चुअली इसको बैन तो नहीं किया, बट लीगलिटी तो दे दिया, बट लीगलिटी नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल। राइट सर, सर। डॉक्टर शिखा शर्मा, मैम, एनी पीस ऑफ एडवाइस फॉर, क्योंकि अभी दीपावली आने वाला है मैम, लोग जाहिर सी बात है उनके स्वाद को हम कड़वा नहीं करना चाहते हैं, बट दीपावली सेफ रहे उसके लिए आप कुछ बुनियादी टिप्स देना चाहेंगे, खास तौर से पनीर, खोया, इन सब चीजों में? जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगी सबसे पहले जितनी भी एक्सपेक्टिंग महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको बिल्कुल इस तरह के पनीर नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये जैसे कि बताया गया है किडनी लिवर के लिए खराब है, और एक बढ़ते हुए बेबी के लिए भी जो है फीटस के लिए भी खराब है। नंबर 2, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बच्चों को वैसे भी ये पनीर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और उनके स्टमक में, उनके डाइजेशन सिस्टम में खराबी आएगी। थर्ड थिंग इज कि जब भी अगर आप बाहर जा रहे हैं और बाहर कोई और आपको इस तरह से खिला सकता है, आपको नहीं पता होगा, कोशिश करें कि पनीर डिशेस को कम से कम खाएं या अवॉइड ही करें, क्योंकि बाहर जो पनीर है, कमर्शियल पनीर जैसे रेस्टोरेंट वाले हैं, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो जितना हम डिमांड कम करेंगे फेस्टिव सीजन में, उतना ये एनालॉग पनीर कम बिकेगा। तो हमारी तरफ से आई वुड से कि इट्स बेटर कि आप किसी और चीज को खाएं, किसी और चीज को प्रेफर करें, रादर देन कि इस तरह की पनीर डिशेस को आप खाएं। एंड लास्टली आई वुड से कि अगर आपने खा लिया और आपको साइड इफेक्ट या लूज मोशंस हो रहे हैं, तो बेस्ट है कि आप कोकोनट वाटर पिएं, आप अपने को हाइड्रेट करें, आप जो रात को त्रिफला है वो खाएं, और इस खासकर इस फेस्टिव सीजन में जो डाइजेस्टिव एड्स होते हैं, जैसे जो काढ़ा होता है जिसके अंदर अदरक है, तुलसी है, सिनेमन है, इलायची है, और थोड़ा सा हींग, अगर इस तरह काढ़ा आप रोज पिए तो आपका लिवर कम से कम हेल्दी रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। एब्सोल्युटली। सो ऑन दैट नोट, ये सारी टिप्स के साथ साथ हम तमाम दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे, और साथ ही साथ में उम्मीद करेंगे कि उनकी दीपावली शुभ रहे और स्वस्थ और स्वादिष्ट दोनों रहे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप नकली पनीर, नकली खोया या नकली प्रोडक्ट हैं उनके बारे में सही जानकारी रखें। और इसके लिए आज हमने अपने तीनों एक्सपर्ट्स को बुलाया था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिखा शर्मा मैम, थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। प्रदीप चक्रवर्ती सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके समय के लिए, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अशोक कुमार झिंगन सर, थैंक यू सर फॉर योर टाइम।